त्यागी छात्रावास निर्माण को लेकर हुआ विवाद में चली गोली लगने से युवक गंभीर घायल। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना इलाके में स्थित त्यागी छात्रावास में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान फायरिंग की घटना सामने आई है। फायरिंग में एक युवक के पैर में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान विनोद पुत्र भागीरथ निवासी पाड़ी मरैना के रूप में हुई है, जिसके पैर में गोली लगी है। घटना की सूचना मिलते ही सीओ सिटी कृष्णा जांगड़ निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायल युवक को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार छात्रावास में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जो बाद में फायरिंग में बदल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रण में लिया और घटना की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और फायरिंग करने वाले आरोपियों की तलाश की जा रही है। दोनों पक्षों में से किसी ने अभी तक पुलिस को तहरीर नहीं दी है। त्यागी छात्रावास पर मेरा काम चल रहा था, सामाजिक हितार्थ, तो उस पर उन्होंने गाली गलौज किया, वहीं मुझ में देवाली की और गोली मार। उसको रोकने आए थे काम को वो दिनेश, पंकज, मनोज, कमलेश, हरिंदर, दो तीन लोग और थे उनके साथ, उनको मैं नहीं जानता। काम को रुकवाना चाह रहे हैं कि इसमें आप काम नहीं करोगे, सार्वजनिक काम है, बिना मुझे पूछे कोई काम नहीं करोगे, कोई हाथ नहीं लगाओगे, ऐसे करके है। भरतपुर जिले के आगरा जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार अल सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। सेवर थाना क्षेत्र में लुदावी पुलिया के पास कासगंज से जयपुर जा रही एक स्लीपर बस आगे जा रहे ट्रेलर में पीछे से जा घुसी। हादसा इतना भीषण था कि बस के अगले हिस्से के परकच्चे उड़ गए। इस दर्दनाक दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सेवर थाने के एसआई अवधेश ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। सभी घायलों को तत्काल जिला आरबीएम अस्पताल भिजवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं चारों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। इनके पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी। हादसा गुरुवार तड़के करीब 2:30 बजे से 3 बजे के बीच हुआ। घना कोहरा हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है। टक्कर के बाद बस में फंसे यात्रियों की चीख पुकार मच गई। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, पुलिस को सूचना दी और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बस के बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। इस हादसे में कई परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। मृतकों की पहचान हो गई है। इनमें काना 8 वर्ष पुत्र रामवीर निवासी सतोवा मथुरा उत्तर प्रदेश, गीता 38 वर्ष पत्नी रामवीर निवासी सतोवा मथुरा उत्तर प्रदेश, मुखन सिंह 28 वर्ष पुत्र खेम सिंह निवासी खटूमर, अलवर और मुस्लिम पुत्र इस्माइल निवासी कासगंज उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। इस हादसे की सबसे मार्मिक कहानी मथुरा के सतोवा निवासी रामवीर की है। रामवीर अपनी पत्नी गीता और 8 वर्षीय बेटे काना के साथ खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। रामवीर भगवान की मूर्तियों के लिए कागज की पगड़ियां बनाते हैं और हर महीने माल सप्लाई करने खाटू श्याम जी जाते थे। इस बार वो पत्नी और बेटे को भी साथ लेकर गए थे। हादसे में रामवीर की पत्नी और बेटे की मौत हो गई, जबकि रामवीर खुद गंभीर रूप से घायल हो गए। लुधावे पर एक स्लीपर बस और एक ट्रेलर में एक्सीडेंट हो गया। दुखद एक्सीडेंट, इसमें कुल 4 लोगों की डेथ हुई है और 5 लोग घायल हैं। घायलों का इलाज अभी आरबीएम हॉस्पिटल में चल रहा है। दुर्घटना कहाँ हुई? दुर्घटना लुधावे रोड के पास में। आपका? जी हलीम नाम है मेरा। एक्सीडेंट हुआ, अल्लाह जाने क्या और के चक्कर में हुआ, जाने किस चक्कर में हुआ। 60 लगी हुई है, इसमें पूरी तरीके से नहीं लगी है। तो 60 लगी है ना, एक 60 पे बैठे उन्हें को ज़्यादा दिक्कत आई है, इधर 60 में बैठे उन्हें कम दिक्कत आई है। अच्छा, किससे हुई टक्कर? कहाँ जा रहे थे आप? शायद 10 टारा था, जो 12 टारा और मतलब कुछ भरा हुआ था उसमें। अब जो मालूम क्या चावल भरे या क्या चावल ही भरे शायद, जब ही हुई है। आप कहाँ जा रहे थे? हम अजमेर जा रहे थे। कैसे जा रहे थे, क्यों जा रहे थे? काम करने के लिए। कितने लोग थे? 2 ही बंदे थे, मैं और एक ऊपर ले गए मुस्लिम नाम का, 2 ही थे। फिर क्या हुआ? अब मैं तो सो रहा था और वो भी साथ सो रहा था। जब मेरी आँख खुली थी तो वो दवा पड़ा था, तो मेरे ऊपर निकल के जा रहे थे, तो पैर में बहुत दिक्कत है मेरे। आईजी ने एसपी कार्यालय धौलपुर के सभी शाखाओं का निरीक्षण कर एसपी की तारीफ की। पुलिस की प्राथमिकताओं तथा नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिए विशेष निर्देश। धौलपुर जिले में भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई ने वर्ष 2025 के
वार्षिक निरीक्षण के तहत आज गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय धौलपुर की सभी शाखाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य वर्ष भर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के माध्यम से संचालित प्रशासनिक व्यवस्था, अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था की मॉनिटरिंग व्यवस्था की समीक्षा करना रहा। आईजी बिश्नोई ने बताया कि निरीक्षण के दौरान अधिकांश शाखाओं का कार्य संतोषजनक पाया गया। वर्ष 2025 में धौलपुर जिले की कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति भी कुल मिलाकर ठीक रही है। हालांकि निरीक्षण के दौरान कुछ स्थानों पर पाई गई कमियों को चिन्हित किया गया है, जिनकी जानकारी पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को दी जाएगी, ताकि वर्ष 2026 में इन कमियों में सुधार किया जा सके। आईजी ने निर्देश दिए कि आगामी वर्ष में अपराध कानून व्यवस्था एवं प्रशासनिक कार्यप्रणाली की मॉनिटरिंग और अधिक प्रभावी बनाई जाए। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही एक अपराध गोष्ठी आयोजित की जाएगी, जिसमें डीएसपी स्तर से ऊपर के अधिकारी शामिल होंगे। गोष्ठी में वर्ष 2026 की पुलिस प्राथमिकताओं तथा नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष दिशा निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही वर्ष 2025 में की गई कार्रवाइयों की समीक्षा भी की जाएगी। एक तो क्योंकि पुलिस ऑलमोस्ट समन्वय से काम करती है, चाहे बॉर्डर इलाके के हमारे पुलिस कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे एक निरंतर बेसिकली संवाद रहता है। एक तो होता है बेसिकली बॉर्डर मीटिंग्स कराते हैं, वो ऑफिशियल होती है, और एक इन अनफॉर्मल मीटिंग्स बेसिकली रात दिन ही आपस में जो समन्वय करते हैं अपराध की रोकथाम के लिए, एक तो वो तरीका है। अब रही बात ये कि कोई अगर सर्टन जगह पर डिकॉय हुआ, उसके कारण वजह से कोई डिपार्टमेंटल एक्शन हुआ, पिछले 5-6 महीने पहले भी हम आए थे, तब भी डीजी साहब ने बिल्कुल क्लियर कट डायरेक्शंस दिए थे कि पुलिस का किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर। अब चूंकि ये तो बेसिकली एक डिकॉय हुआ है, तो डिकॉय के अंदर कुछ चीज़ें खामी समझ में आई, पुलिस मुख्यालय की पकड़ में आई है, इनका भी बेसिकली वर्जन लिया जाएगा उसके अंदर। और ये नहीं कह सकते कि अपराध का ओरिजिन अगर मध्य प्रदेश में हुआ है तो यहाँ की पुलिस के इलाके से अगर कोई गुजरता है तो बेसिकली उसको ओवरलुक नहीं कर सकते, वो भी क्राइम है, बेसिकली इसको यहाँ पे बंद करना पड़ेगा। अपराधी अपराध करने के नए नए तरीके ढूंढता है, अकॉर्डिंगली पुलिस भी अपनी एफिशिएंसी और बेहतर रिजल्ट देने के लिए पुलिस भी पकड़ने के तौर तरीके ईजाद करती है। ये बेसिकली शराब की तस्करी में भी देखा होगा आपने कि ऊपर आलू भर कर के नीचे दारू पेटियाँ ले जाते हैं, तो वो भी पकड़ी जाती थी। तो पुलिस अगर अपना आसूचना तंत्र मजबूत रखेगी और इच्छा शक्ति अच्छी रहेगी तो अपराधी चाहे कितने भी तरीके ले लें वो पकड़े जाएंगे। जनवरी माह के अंदर बिल्कुल इसमें राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय के निर्देशों पर एक विशेष अभियान चलाया था हमने, पूरे संभाग के अंदर स्टेट में चला है। उसके अंदर अच्छी कार्रवाइयाँ हुई है और डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है। किसी भी तरह से अवैध कानून को न प्रोत्साहित किया जा सकता है, न कोई इन्वॉल्वमेंट होगा 0%। और साथ ही साथ जहाँ कर भी किया जा रहा है संबंधित जो विभाग हैं, प्रशासनिक विभाग हो गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, माइनिंग हो गया, जिसके इलाके से हो गया, उसके साथ समन्वय करते हुए पुलिस इसके अंदर मजबूती से काम करेगी। उधारी के पैसे मांगना दुकानदार को पड़ गया महंगा। आरोपी ने अपने साथियों के साथ दुकानदार के घर बोला हमला। हमले में 2 जने हुए घायल। पथराव और झगड़े के 2 वीडियो हो रहे हैं वायरल। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ किया मामला दर्ज। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना इलाके के अजीतपुरा गुमट मोहल्ले में उसकी परचून की दुकान है। एक दुकानदार को उधारी के पैसे मांगना भारी पड़ गया। आरोपी ने अपने आधा दर्जन साथियों के साथ दुकानदार के घर पर पहुंचकर झगड़ा कर दिया। झगड़े के दौरान आरोपी और उसके साथियों ने जमकर पथराव किया। झगड़े में दुकानदार और एक महिला घायल हुई है, जिन्हें उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। झगड़े के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें आरोपी झगड़ा कर रहे हैं, साथ ही पथराव भी कर रहे हैं। गोली चलने की आवाज़ आ रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हमले में घायल हुए साबिर पुत्र दौलत ने बताया कि उसकी अजीतपुरा गुमट मोहल्ले में उसकी परचून की दुकान है। इसी मोहल्ले के रहने वाले युवक मोमिन पुत्र गुड्डू ने उसकी दुकान से गुटखा और सिगरेट उधार ली थी और 120 रुपये उस पर उधार हो गए थे। उधारी के पैसे मोमिन से मांगे तो वह हाक बबूला हो गया और उसने थप्पड़ जड़ दिए। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी मोमिन करीब 5 अन्य युवकों को लेकर साबिर के घर पहुंच गया। आरोपियों ने वहां पहुंचकर झगड़ा शुरू कर दिया, पथराव व फायरिंग कर दी। हमले में 19 वर्षीय साबिर और 50 वर्षीय नसीमन घायल हो गई हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के पहुंचने से पूर्व ही हमलावर फरार हो गए। मामले को लेकर उप निरीक्षक हरबीर सिंह ने बताया कि अजीतपुरा गुमट मोहल्ले में 2 पक्षों में विवाद हुआ है। फायरिंग की सूचना मिली थी, लेकिन वहां फायरिंग नहीं हुई है। दुकान के हिसाब को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पर हमला किया है। पुलिस ने आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस द्वारा इस मामले की जाँच की जा रही है। पैसे मांगे थे, मैंने कि भाई मेरे पैसे दे दे, तो नो करा, हम किसी के पैसे नहीं देते, गाली दे के मेरे से बहन माँ की मेरे से गाली दे रहा। मैंने की गाली मत दे, फिर मुँह में थप्पड़ दे दिया। थप्पड़ दे के दुकान के उधार 120। ठीक है। फिर मैंने की
तू चल घर पे आया, मैं घर जा रहा हूँ। मैं कहने मम्मी से तूने मुँह में रखता दी सही न करो कि मैं आ रहा हूँ। फिर वो 4-5 जने लेके आया, पत्थर बह गई और गोली चलाई। आज अभय कमान से सूचना मिली थी कि अजीजपुरा में झगड़ा हो रहा है। इस सूचना पर मौके पर डीओ और बाजाप्ता भेजा था। जहाँ पर जाकर मालूमात की तो दौलत के बच्चों ने के साथ में मारपीट की है। गुड्डू के बच्चों ने, मोमिन और मोनिस ने। फरियादी साबिर की तरफ से प्रकरण दर्ज कर लिया है, अनुसंधान जारी है। घटना में फायरिंग नहीं हुई है, ये इतना झूठी है। पत्थरबाजी, केवल पत्थरबाजी। 2 घायल हैं, एक लड़का घायल है और एक औरत के पैर में चोट लगी है। श्रवण समाज ने रैली निकाली, यूजीसी एक्ट का किया विरोध। धौलपुर जिले के बसेड़ी में यूजीसी एक्ट के विरोध में श्रवण समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। यह रैली बसेड़ी कस्बे के बयाना मोड़ से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार से होते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय तक पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि यूजीसी एक्ट के प्रस्तावित नियम उच्च शिक्षा के वातावरण में गंभीर असंतुलन उत्पन्न कर सकते हैं। नियमों के तहत यदि SC, ST अथवा OBC वर्ग का कोई छात्र किसी सामान्य वर्ग के छात्र पर भेदभाव या उत्पीड़न का आरोप लगाता है तो आरोपित छात्र पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है, भले ही बाद में वह आरोप असत्य सिद्ध हो जाए। सबसे चिंताजनक पहलू यह बताया गया है कि जांच में आरोप झूठा पाए जाने के बावजूद शिकायतकर्ता के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था न्याय के मूल सिद्धांत दोष सिद्ध होने तक निर्दोष के पूर्णतः विपरीत है। श्रवण समाज बसेड़ी ने स्पष्ट किया कि वे किसी भी वर्ग के अधिकारों या सुरक्षा के विरोधी नहीं है, लेकिन ऐसी एक तरफा व्यवस्था जिसमें बिना दोष सिद्ध हुए किसी वर्ग को अपराधी मान लिया जाए सामाजिक न्याय नहीं बल्कि राजनीतिक प्रयोग प्रतीत होती है। अंत में ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि सामान्य वर्ग के छात्रों के भविष्य एवं शिक्षा व्यवस्था की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए इन विसंगतिपूर्ण प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। चेतावनी दी गई है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो संपूर्ण श्रवण समाज व्यापक आंदोलन के लिए विवश होगा। मैंने मांग की है यूजीसी के जो नियम जो पारित किए हुए हैं वो सबसे गलत हैं। इनको मोदी सरकार वापस ले गए और हम इसका वापस नहीं लिया गया तो 1 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया, उसके हम पूरा साथ देंगे। जो मोदी जी ने बच्चों पर अत्याचार किया है इसे मोदी जी वापस लें, नहीं तो आगे भविष्य मोदी जी का भी खराब होगा, आगे आने वाले चुनाव में भी हानि होगी। ये सारी स्वर्ण जाति के सभी लोग भविष्य में इतना नुकसान करेंगे कि मोदी जी सोच नहीं सकते। हम अनुरोध करते हैं कि आप पार्टी की अहमियत बनाए रखें और पार्टी को जो यूजीसी आपने दिया है इसे वापस लें, जिससे कि बच्चों का भविष्य अपने भविष्य से उज्जवल हो और बच्चों में आपसी दरार नहीं पड़े, आपसी बेमनस्ता नहीं फैले, जातियों में भेदभाव नहीं हो, जाति आपस में भिड़े नहीं, क्योंकि हमारा संस्कृति हमारे भारत की सौभाग्य यही है। यूजीसी के नए कानून को लेकर तेज हुआ विरोध। श्रवण समाज के लोगों ने जुलूस निकालकर SDM कार्यालय पर किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 13 जनवरी 2026 को लाए गए नए कानून का विरोध अब बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में श्रवण समाज के सैकड़ों युवाओं द्वारा बाजार में जुलूस निकाला गया और SDM कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सरकार से मांग की है कि यदि यूजीसी के इस काले कानून को तुरंत वापस नहीं लिया तो श्रवण समाज अपने प्रतिष्ठानों और बाजार को बंद कर सड़कों पर उतर आएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 13 जनवरी को उच्च शिक्षा में विशेषकर SC, ST और OBC वर्ग के छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए यह नया कानून लाया गया है। इस कानून के विरोध में अब श्रवण समाज सड़कों पर दिखाई दे रहा है। प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 के संदर्भ में आया यह यूजीसी कानून काला कानून बताया जा रहा है। इस कानून के प्रावधान व्यवहार में सामाजिक न्याय की मूल भावना को कमजोर करते हुए पक्षपात को बढ़ावा देंगे। उच्च शिक्षा संस्थानों में समरसता, निष्पक्षता, समान अवसर का वातावरण बनाए रखना जरूरी है। यह बिल वातावरण को पक्षपातपूर्ण बना देगा। जनरल वर्ग के छात्रों पर झूठे मुकदमे दर्ज होंगे, बच्चे मानसिक तनाव में आएंगे और असमानता बढ़ेगी। ऐसे में इस काले कानून को वापस लिया जाना अत्यंत आवश्यक है। विरोध प्रदर्शन के दौरान अग्रवाल समाज के अध्यक्ष दिनेश गर्ग, पप्पू भूत, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पवन चंसौरिया के साथ भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला संयोजक विष्णु सिंगल, पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग, यूथ कांग्रेस के आर्यन राय, विद्यार्थी परिषद के ऋषभ शर्मा, समाज सेवी सचिन दीक्षित ने इस काले कानून को तुरंत वापस लेने की मांग की है। ज्ञापन में चेतावनी दी है कि यदि इस पर कार्रवाई नहीं हुई, कानून वापस नहीं लिया गया तो श्रवण समाज सड़कों पर उतर आएगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान आदित्य भारद्वाज, एडवोकेट भगवान सिंह गुर्जर, विजय दीक्षित, वीरेंद्र शर्मा, जितेंद्र समाधिया के साथ सैकड़ों युवा मौजूद रहे। यूजीसी के नए
कानून को लेकर अग्रवाल समाज के पदाधिकारी ने भी उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया है। अध्यक्ष दिनेश बागतरिया, हरिशंकर मंगल के साथ तमाम पदाधिकारी ने आरोप लगाया है कि यह कानून सरवर समाज के बच्चों के लिए कुठारघात है और अंग्रेजों के कानून से भी बदतर है। ऐसे में इस कानून को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार इसे त्वरित वापस ले, अन्यथा केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ समाज विरोध करेगा। जल भराव की निकासी को लेकर 2 कॉलोनियों में टकराव। पुलिया खोलने पहुंची नगर परिषद की टीम खाली हाथ लौटी। धौलपुर शहर के नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत हुंडावाल नगर सत्यनारायण कॉलोनी में बरसों से चली आ रही जल भराव की समस्या अब टकराव का कारण बन गई। जल निकासी को लेकर दोनों कॉलोनियों के निवासियों के बीच विवाद हो गया, जिसके चलते नगर परिषद टीम को बिना कार्रवाई के वापस लौटना पड़ा। जानकारी के अनुसार नगर परिषद टीम गुरुवार को सत्यनारायण कॉलोनी क्षेत्र में स्थित एक पुलिया को खोलने पहुंची थी ताकि हुंडावाल नगर में भरे पानी की निकासी की जा सके, लेकिन जैसे ही पुलिया खोलने की तैयारी की गई तो सत्यनारायण कॉलोनी के लोगों ने इसका विरोध शुरू किया। कॉलोनी वासियों का कहना है कि पुलिया खोलने से उनके क्षेत्र में जल भराव की स्थिति और बिगड़ सकती है। इस दौरान दोनों कॉलोनियों के लोगों के बीच पानी की निकासी को लेकर तीखी बहस हो गई। हालात बिगड़ते देख नगर परिषद कर्मचारियों ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन विरोध के चलते जल निकासी का कार्य नहीं हो सका। कुछ कॉलोनी वासी नगर परिषद के कर्मचारियों से बहस करते हुए भी नजर आए। बताया जा रहा है कि दोनों ही कॉलोनियों में कई वर्षों से जल भराव की समस्या बनी हुई है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकल पाने के कारण आए दिन विवाद की स्थिति बन जाती है। बढ़ते विरोध को देखते हुए नगर परिषद की टीम को बिना काम किए लौटना पड़ा। नगर परिषद की टीम ने अतिक्रमण हटवाकर दी हिदायत। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में गुरुवार को अधिशासी अधिकारी विष्णु कुमार परमार ने नगर पालिका के अन्य कर्मचारियों के साथ अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की। नगर पालिका की टीम ने टांडा रोड, तहसील रोड, फूलपुर रोड एवं मांगरोल चौराहे से अस्थायी अतिक्रमण को हटवाया। अभियान के दौरान सड़क किनारे से स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण के साथ साथ अवैध रूप से लगी होर्डिंग भी हटाई गई। वहीं कस्बे में स्थित मैरिजम संचालकों को गंदगी न फैलाने की सख्त हिदायत दी गई। अधिशासी अधिकारी विष्णु कुमार परमार ने बताया कि अभियान थाना चौराहे से नेशनल हाईवे 44 के दोनों तरफ से शुरू हुआ। मुख्य मार्ग होते हुए फूलपुर रोड, मांगरोल रोड, तहसील रोड, टांडा रोड सहित मुख्य बाजार तक चला। इस दौरान लगभग 2 दर्जन दुकानों से 15 किलो पॉलीथीन भी जब्त की है। कार्रवाई के दौरान दर्जनों अवैध कब्जों को हटाया गया। कुछ अतिक्रमणकारियों ने स्वयं ही अपना सामान उठा लिया, जबकि कई स्थानों पर अतिक्रमण हटाने के लिए नगरपालिका कर्मचारियों ने सख्ती का भी प्रयोग किया। ईओ परमार ने बताया कि अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। मनिया कस्बे में स्थित मैरिजम निजी क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब सहित अतिक्रमण करने वाले प्रतिष्ठानों पर नगरपालिका द्वारा समय समय पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोबारा अतिक्रमण किया गया तो संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हिदायत देते हुए कहा कि मिष्ठान भंडार, चाट भंडार संचालक अपनी अपनी दुकानों के आगे कचरा पात्र रखें, जिससे गंदगी न फैले। उन्होंने कहा कि दोबारा अतिक्रमण हुआ तो नगरपालिका द्वारा सख्ती बरती जाएगी और एवं जुर्माना भी वसूला जाएगा। आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में अपने कर्मचारियों को साथ लेकर के हमने थाने से लेकर के आपके फूलपुर मोड़ तक दोनों तरफ जो अतिक्रमण की जो अस्थायी अतिक्रमण कर रखा था वो हटाया है। और अपना जो टाणा रोड था, मांगरोल रोड था, तहसील रोड, यहाँ से बिल्कुल नाले के ऊपर जो इन लोगों ने अस्थायी अतिक्रमण कर रखा था उसको हटवा दिया है। आगे से इनको सख्त हिदायत दी है कि अगर इन्होंने आगे दोबारा अतिक्रमण किया तो इसको हम सख्त से सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और 2 दर्जन से अधिक दुकानों से हमने कम से कम 15 किलो पॉलीथीन जब्त की है और हिदायत भी दी है कि आगे चल करके और भी ऐसी कार्रवाई चलती रहेगी। व्यापारी से लूट के मामले में 2 मुलजिमों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास, 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। धौलपुर जिले के डकैती प्रभावित क्षेत्र न्यायालय ने एक व्यापारी से लूट के मामले में करीब 10 साल पुराने मामले में 2 बदमाशों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। डकैती प्रभावित क्षेत्र न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि 6 दिसंबर 2016 को बाड़ी से बिसनौदा जाते समय व्यापारी प्रमेश कुमार से बदमाशों ने 12,000 रुपये और एक मोटरसाइकिल की लूट की गई थी। बाड़ी थाना पुलिस ने 6 बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। मामला न्यायालय में विचाराधीन चला था, जिस मामले में गुरुवार को डकैती कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश राकेश गोयल ने बदमाश रामदीन उर्फ भगत पुत्र जौहरी निवासी बसेड़ी और दीपू पुत्र रामदीन निवासी बाड़ी को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में शेष मुलजिमानों को बरी किया है। न्यायालय श्रीमान डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर के विशिष्ट न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा मुकदमा संख्या 699/2016 थाना बाड़ी में एक व्यापारी की बाड़ी से बिसनौदा जाते समय 3 बदमाशान द्वारा 12,000 रुपया और एक मोटरसाइकिल की लूट की गई थी, जिसमें पुलिस द्वारा 6 मुलजिमानों के खिलाफ चालान पेश किया था, जिसमें से 2 मुलजिम रामवीर और भगत पुत्र जौहरी निवासी भूतपुरा थाना बसेड़ी एवं दीपू पुत्र रामवीर निवासी महाराजपुरा थाना बाड़ी को धारा 395 IPC में
10 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अन्य मुलजिमानों को बरी किया गया। भाजपा के दिग्गज नेता हरिचरण सिंह जादौन का निधन। लंबी बीमारी के चलते जयपुर में ली अंतिम सांस। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा इलाके के छोटे से गांव धारापुरा से निकलकर जयपुर तक नाम कमाने वाले प्रदेश स्तरीय भाजपा नेता और भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे ठाकुर हरिचरण सिंह जादौन का गुरुवार सुबह जयपुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान दुखद निधन हो गया। वे करीब 65 वर्ष के थे और काफी समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों में मातम छा गया। हरिचरण लोगों में नेताजी के नाम से मशहूर थे। नेताजी के निधन का समाचार क्षेत्र में सोशल मीडिया फोन के माध्यम से आग की तरह फैल गया, जिसके बाद उनके राजाखेड़ा निज निवास पर चाहने वालों का तांता लग गया। नेताजी की पार्थिव देह गुरुवार शाम करीब 4 बजे राजाखेड़ा पहुंची, जहां चीख पुकार मच गई। नेताजी का अंतिम संस्कार खनपुरा स्थित हरिचरण धाम पर शाम करीब 5:30 बजे किया गया, जिसमें सांसद दुष्यंत सिंह के बेटे विनायक सिंह सहित हजारों समर्थक व नेता शामिल हुए। नेताजी को मुखाग्नि उनके बड़े बेटे भाजपा नेता राजपाल सिंह जादौन ने दी। नेताजी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी थे और वसुंधरा राजे व उनका परिवार लगातार उनके सुख दुख का साथी रहा है। उनके साथी व वसुंधरा राजे के बेटे व सांसद दुष्यंत सिंह के भी करीबी रहे। बस 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उन्हें राजाखेड़ा पंचायत समिति से प्रधान प्रत्याशी घोषित कर दिया, जिसमें उन्होंने विजय प्राप्त की और राजाखेड़ा के प्रधान बने। इसके बाद ने भाजपा के धौलपुर जिला अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर सेवा करने का भी अवसर मिला। पार्टी में लगातार सक्रियता के चलते भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी चुने गए। नेताजी के पुत्र डॉक्टर धर्मपाल सिंह जादौन को पूर्व सीएम राजे धौलपुर का जिला प्रमुख बनाया। धौलपुर जिले के ध्योली थाना इलाके के बरेमोरी गांव के राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय में बीती रात अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर विद्यालय के व्यावसायिक शिक्षा कक्ष संख्या 1 का ताला कूड़ी तोड़कर उसमें रखा हुआ सामान 11 सिलाई मशीन, 4 मशीन मोटर, 5 कैंची, 18 मशीन, टूल किट, एक CPU, एक प्रिंटर और एक माउस लेकर फरार हो गए। चोरी की सूचना पर विद्यालय पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया और प्रिंसिपल द्वारा दी गई तहरीर पर मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। धौलपुर जिले के बाड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बालिकाओं ने व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत ब्यूटी एवं वेलनेस बालिकाओं के लिए रोजगार पार्लर पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण की जानकारी दी गई। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष बाड़ी मंडल वंदना सिवरे ने कहा कि आज के समय में ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो भविष्य में बालिकाओं के लिए रोजगार उपलब्ध करा सके। आज क्षेत्र में बालिकाएं आगे बढ़ रही हैं और नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में भी पुरुषों के पीछे नहीं है। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री अनिल गोयल ने कहा कि आज के समय में ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो बालिकाओं में अच्छे संस्कार दे, इसमें स्वरोजगार के साधन भी उपलब्ध हो सकें। इस अवसर पर प्रधानाचार्य दीपक सिवरे ने विद्यालय में चल रही शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी भी प्रदान की और बालिकाओं को राज्य सरकार द्वारा भेजी गई ब्यूटी पार्लर की किट वितरण की गई। जिला अस्पताल में अग्निकांड को लेकर मॉक ड्रिल। धौलपुर जिला कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि जिला अस्पताल में आग लग गई है। सूचना मिलते ही उपखंड अधिकारी करमवीर ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत प्रशासनिक टीम को अलर्ट किया और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की। घटना की सूचना पर आपदा प्रबंधन अधिकारी ऋषि शर्मा मौके पर मौजूद रहे। जिला नियंत्रक एवं उपखंड अधिकारी करमवीर ने बताया कि यह सूचना वास्तविक नहीं थी, बल्कि आपदा प्रबंधन के तहत एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। मॉक ड्रिल के दौरान नागरिक सुरक्षा टीम द्वारा घायल व्यक्तियों को सुरक्षित रूप से भवन से बाहर निकालकर जिला अस्पताल भिजवाया गया। इस अभ्यास में जिला चिकित्सालय का स्टाफ एवं पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा और सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय देखने को मिला। प्रशासन की सतर्कता और टीम वर्क से मॉक ड्रिल सफल रही। अधिकारियों ने सभी संबंधित विभागों के कार्य की सराहना की और भविष्य में आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियों को और मजबूत बताया। आज आग देने की सूचना यहाँ पर हमें मिली थी कि आग लग गई है जिला चिकित्सालय में कंट्रोल रूम से जिला कलेक्ट्रेट में। तो सूचना मिलते ही हमारी टीम जैसा कि यहाँ पर मौजूद है तुरंत यहाँ पर आई और फायर ब्रिगेड के द्वारा भी गाड़ियाँ भेजी गई और एम्बुलेंस सुविधाएँ सारी यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था समय से सारी व्यवस्थाएँ हो गई और किसी भी तरीके की कोई परिस्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर देखा गया कि सभी तत्पर से मिले और ये आज मॉक ड्रिल का अभ्यास था जो कि बिल्कुल सफल हुआ है और सभी ने अपना तत्परता दिखाते हुए समय रहते हुए वहाँ पर उपस्थिति दर्ज की। विधिक सचिव रेखा यादव ने रैन बसेरे का किया निरीक्षण। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव एडीजे रेखा यादव ने धूलकोट रोड निहालगंज थाने के पास स्थित आश्रय स्थल रैन बसेरे का निरीक्षण किया। सचिव द्वारा रैन बसेरों में सर्दी के बचाव के लिए मूलभूत सुविधाएं कम्बल, रजाई, गद्दे, स्वच्छ पेयजल, पुरुष एवं महिलाओं के लिए पृथक पृथक ठहरने की व्यवस्था के साथ शौचालय की साफ सफाई का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सर्वप्रथम रैन बसेरे में आए व्यक्तियों के लिए उपस्थित एंटी रजिस्टर का अवलोकन किया, जिसमें आने वाले व्यक्तियों की एंटियां चेक की। इंचार्ज ने बताया कि अगर कोई संदिग्ध आता है तो उसकी सूचना थाने में दी जाती है। उसके बाद भूतल पर स्थित महिलाओं के लिए कमरे का निरीक्षण किया तो निरीक्षण के दौरान कोई भी महिला नहीं मिली। उसके बाद प्रथम मंजिल पर पुरुषों के लिए बने कमरे का निरीक्षण किया तो निरीक्षण के दौरान
भाभी कोई पुरुष नहीं था। रैन बसेरे में उपस्थित महिलाओं एवं पुरुषों के लिए सुविधाएं, कंबल, रजाई, गद्दों, तकिया आदि का भी निरीक्षण किया एवं निर्देश दिए कि साफ सफाई का और विशेष ध्यान रखें। इस मौके पर कनिष्ठ अधिकारी नरेश रावत, केयर टेकर प्रशांत शर्मा, विशाल ऋषिकेश, वेद प्रकाश शर्मा एवं स्टेनो राहुल डंडोतिया उपस्थित रहे।